गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्विक रेशियो के बारे में बात किए थे। हमने देखे थे कि विद इन 90 डेज कंपनी अपनी लायबिलिटीज को किस तरीके से फुलफिल करती है। आज की इस वीडियो में हम एफिशिएंसी रेशियो के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है और इसको हम कहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है। एफिशिएंसी रेशियोज वो फाइनेंशियल मैट्रिक्स होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को यूज कर रही है टू जनरेट सेल्स और किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है। तो एफिशिएंसी रेशियोज में कॉमनली यूज किया जाने वाला जो रेशियो है उसको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कहा जाता है, जो हमको ये बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंटरी को कितना क्विकली सेल कर पा रही है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को समझने से पहले हम समझते हैं कि इन्वेंटरी क्या होती है। तो इन्वेंटरी वो गुड्स और मटेरियल्स होती है जो कंपनी अपने बिजनेस में होल्ड करके रखती है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। इन्वेंटरीज में वो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सेल के लिए रेडी हो चुके हैं। वर्क इन प्रोग्रेस जो प्रोडक्ट अभी रेडी होना बाकी है या फिर जो रेडी हो रहे हैं, और रॉ मटेरियल्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज किए जाने वाले हैं, इन सभी को इन्वेंटरीज कहा जाता है। इन्वेंटरी एक क्रूशियल कंपोनेंट है कंपनी के एसेट्स का, जिसको इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। कंपनी की वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए इन्वेंटरीज को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज के जो टाइप्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स। तो जब भी कंपनी कोई प्रोडक्ट तैयार करती है जिसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं, तो ये जो फिनिश गुड्स है इसको रेडी करने के लिए जो बेसिक मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स। सेकंड इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस में वो आइटम्स शामिल होते हैं जो कि अभी अंडर प्रोसेस है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग अभी चल रहा है और अभी ये जो प्रोडक्ट्स है ये कंप्लीट नहीं हुए हैं। और थर्ड इन्वेंटरी फिनिश गुड्स होते हैं। तो ये वो फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से इन्वेंटरीज के टाइप्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर रेडीमेड मिल जाता है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कहां पर देखने को मिलता है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज को देखने के लिए आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट को ओपन करना है। मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम डालना है। स्टॉक का नाम डालने के बाद में आपको फाइनेंशियल्स पर क्लिक करना है। फाइनेंशियल्स पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर रेशियोज पर क्लिक कीजिए। रेशियोज पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इस साइड में जो रेशियोज है उस पर क्लिक कीजिए। रेशियोज पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियोज देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक का इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आसानी से देख सकते हो। इन्वेंटरी रेशियो से हमको ये समझ में आता है कि कंपनी उस पर्टिकुलर ईयर में अपने जो प्रोडक्ट्स है या फिर अपनी जो इन्वेंटरीज है उसको कितने टाइम्स सेल कर रही है। जितने ज्यादा टाइम्स इन्वेंटरी सेल की जाएंगी उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, उतना ही उसका जो सेल्स है वो ग्रो करेगा। उम्मीद करूंगा कि आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को समझने के बाद में अब आप समझ चुके होंगे कि कौन सी कंपनी को आपको चूज करना है। तो अगर आपको किसी स्टॉक को बाय करना है तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आप फंडामेंटल डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप स्टॉक डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। अगर आप एनालिसिस कर चुके हो और अब आप डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।